हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाए थे फार्मूला के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला लिखना पिछले क्लास में सिखाए थे। अब उससे आगे जानिए फंक्शंस के बारे में। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहते हो, कोई बड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे कि कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है या एक्स टू द पावर वाई का वैल्यू जानना है या बहुत सारे नंबर्स का जोड़ निकालना है, इन सब केस में हम अपना फार्मूला ना लिख करके रेडीमेड फार्मूला का यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रेडीमेड फार्मूला को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स with a large collection of ready-made formula. Such formulas are called functions. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल हैं जिन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन। एक बार फिर से सुनिए। पिछले क्लास में आप लोगों को हम जोड़ निकालना, घटाव निकालना, सेल प्राइस कैलकुलेट करना, सैलरी कैलकुलेट करना, इस ढंग के फार्मूला सिखाए थे। अब उससे आगे क्या सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, आपको साइन कॉस टैन का वैल्यू निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, पावर निकालना है, तो इन सब फंक्शन पर्पस के लिए आपको अपना फार्मूला या इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। आप रेडीमेड फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में जो रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल है, एक्सेल में जो पहले से प्री डिफाइंड फार्मूला अवेलेबल है, उन्हें कहा आता है फंक्शंस। एक्सेल में फंक्शन की संख्या सैकड़ों है, जिनको 6 टाइप में बांटा गया है। मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। एक बार फिर से सुनिए कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे फार्मूला या कहीं कि यूजर डिफाइंड फार्मूला, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वो सब फार्मूला जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो पहले से बने हुए हैं एक्सेल में, ऐसे रेडीमेड या प्री डिफाइंड फार्मूला को कहते हैं फंक्शन। फंक्शन की संख्या सैकड़ों है, जिन्हें 6 टाइप में बांटा गया है। मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट और लॉजिकल फंक्शन। ये भी याद रखिएगा कि फार्मूला की तरह फंक्शन का शुरुआत भी किससे होता है? इक्वल से। फार्मूला की तरह फंक्शन का शुरुआत भी किससे करते हैं? इक्वल से। अब आपको जो बतलाने जा रहे हैं, पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को याद है, विंडो की और आर बटन दबाएंगे, EXCEL, एक्सेल, इंटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद यहाँ हम अपना एक फाइल ओपन कर लेते जो पिछले क्लास में आप लोगों के लिए हम यूज किए थे, वही फाइल। अब सभी स्टूडेंट देखिए, फंक्शन को समझना है तो हम यहाँ लिखे, पहला फंक्शन सम हम दिखला रहे हैं। सम फंक्शन इज यूज टू गेट सम ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो इक्वल से शुरुआत होगा। इक्वल टू सम 90, 50, 55, 33, 44, 22 ऐसा लिख के इंटर दबाएंगे। ये इन सभी संख्याओं का जोड़ निकाल देगा। आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, इक्वल टू सम 90, 50, 55, 33, 44, 22 ऐसा लिख के इंटर दबाए, इन सारे संख्याओं का जोड़ निकल गया। अगर हम लिखते हैं इक्वल टू सम B2, C2, D2, तो ये B2, C2 और D2 इन तीनों सेल के कंटेंट का जोड़ निकालेगा। अगर हम लिखते हैं इक्वल टू सम B2 दो बार डॉट और B6, तो ये B2 से लेकर B6 तक सभी सेल्स के वैल्यू का जोड़ निकालेगा। तो हम आपको क्या सिखाए हैं? सम फंक्शन, जिससे आप क्या कर सकते हैं? जोड़ निकाल सकते हैं। पहला उदाहरण था इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे, उन सब का जोड़ आ गया। या दूसरा उदाहरण देखिए, इक्वल टू सम B2, C2, D2 लिखे, तो इन तीनों सेल्स के कंटेंट का जोड़ निकाल दिया। तीसरा उदाहरण है इक्वल टू सम B2 डॉट डॉट B6, तो B2 से लेकर B6 तक सभी के वैल्यू को जोड़ दिया।
तो फंक्शन इसे ही बोलते हैं। इसमें हम लोग कोई फार्मूला नहीं लिख रहे कि कैसे जोड़ो, हम केवल लिख दे रहे हैं कि हमको कौन कौन से वैल्यू का जोड़ चाहिए और उन सारे वैल्यू को कंप्यूटर जोड़ करके दिखला दे रहा है। तो यहाँ सम क्या हुआ, ये हो गया फंक्शन। और कोई भी फंक्शन का शुरुआत किससे होता है वो देख लीजिए, इक्वल से। अब सम ये निकालेगा, किसका सम निकालने जा रहा है, तो B2 C2 और D2 का। तो B2 C2 और D2 को कहेंगे आर्गुमेंट। दोज वैल्यूज which are to be processed by a function are called arguments। वो सब वैल्यू जिन्हें कोई फंक्शन प्रोसेस करता है वो वैल्यूज कहलाते हैं क्या, आर्गुमेंट। जैसे कि ये किसे जोड़ने जा रहा है, तो B2 C2 और D2 के वैल्यू को। तो B2 C2 और D2 क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट्स। अच्छा, हर एक फंक्शन एक जैसा नहीं लिखाता है। सम को लिखने का उदाहरण अभी आपको हम दिखलाए, जिसमें एक से ज्यादा संख्याओं का हम जोड़ निकाल के दिखला रहे हैं। अब देखिए, इक्वल टू SQRT ये वर्गमूल निकालता, इक्वल टू SQRT और 9, मतलब रूट अंडर 9 हमको जानना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जानना है। इंटर दबाइए, तो ये 9 का रूट निकाल दिया। आप इस पे ध्यान दीजिए कि सम को लिखते समय सेट ऑफ वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज कॉमा के साथ लिखे गए, इन सारे वैल्यू को ये जोड़ दिया। लेकिन रूट के लिए एक ही नंबर लिखा गया, किसका रूट, तो 9 का रूट। हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि सम को लिखने का तरीका अलग है और SQRT को लिखने का तरीका अलग है। हर एक फंक्शन को लिखने का अलग अलग मेथड होता, तरीका होता, जिसे क्या कहते हैं, उसका सिंटैक्स। अब एक बार फिर से जो कुछ अभी बतलाए उसे दोहरा देते हैं। एक्सेल में फंक्शन किसे कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल हैं। वो रेडीमेड फार्मूला क्या कहलाते हैं, फंक्शन। फंक्शन 6 टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। अभी आपको हम फंक्शन लिख के दिखलाए, उसका कारण ये था, हम ये 3 लाइन समझाना चाह रहे थे। पहला कि कोई भी फंक्शन लिखेंगे शुरुआत उसका इक्वल के साइन से होगा, फंक्शन का शुरुआत किससे होना चाहिए, इक्वल से। दूसरा कि किसी फंक्शन को लिखने का सही तरीका उस फंक्शन का सिंटैक्स कहलाता है। किसी भी फंक्शन को लिखने का सही तरीका क्या कहलाता है, सिंटैक्स। उसके बाद किसी भी फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। किसी फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यूज क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट्स। जैसे इक्वल टू SQRT 9 लिखे थे, तो 9 क्या हो गया, आर्गुमेंट। इक्वल टू सम B2, C2, D2 लिखे, तो B2 C2 और D2 क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट्स। अब एक फंक्शन तो अभी आप लोग देखे हमको लिखते हुए, सम, जिसकी मदद से हम जोड़ निकाल सकते हैं। सम फंक्शन किस लिए यूज होगा, तो जोड़ निकालने के लिए। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट पहले ध्यान से ये समझ लीजिए कि सीखना कैसे है। तो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, आप इसे 1 बार 2 बार देख के पहले समझेंगे, फिर जो पढ़ा रहे हैं इसका PDF भी होगा, उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसके बेसिस पे आप लैब करेंगे। वीडियो रिकॉर्डेड रहने का फायदा क्या है कि अगर कोई बात मेरा आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को दोबारा तिबारा देख के बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। ये बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो हम अभी बतला रहे थे सम फंक्शन के बारे में। सम का काम क्या है, जोड़ निकालना। जैसे कि इक्वल टू सम 20, 15, 25, 27, 30, ऐसा लिख के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाएंगे तो इन सभी संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा। चलो आके देखते हैं एक्सेल में कि सम कैसे निकालते। तो लिखना है इक्वल टू सम। अब जिन संख्याओं का जोड़ निकालना है 20, 30, 33, 66, 77, 77, इंटर दबाओगे तो इन सारे संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमको B3, C3, D3 जोड़ना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किए और तब लिखे B3, C3, D3।
तो आप पहले लिखिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कीजिए और उसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दीजिए जिसे जोड़ना चाहते हैं, इक्वल टू सम। और अगर रेंज है कि C2 से लेकर C6 तक, तो हम उतना बार को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, C2 दो बार डॉट C6 ब्रैकेट क्लोज। ये बतला रहा है कि सम निकालो, कहां से कहां तक का सम निकालो, C2 से लेकर C6 तक, इक्वल टू सम। अगर हम लिख दें D2 डॉट डॉट D6, तो देखिए सभी के D2 से लेकर और D6 तक सभी का जो HRA लिखा हुआ है उसका जोड़ आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप लोग सम फंक्शन किस लिए, तो जोड़ निकालने के लिए। अब अगला फंक्शन सीखिए प्रोडक्ट। संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखिए किन सब संख्याओं को गुना करना है। जैसे हम लिख दिए 5, 6, 7, 8, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 5, 6, 7 और 8, इन सभी संख्याओं को गुना करके गुणनफल बतलाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट। और हम लिखते हैं B2, 2, मतलब क्या हुआ बतलाओ, इसका मतलब हुआ कि B2, 2, B2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, B2 में कितना है 9500, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 19000 हो गया। अगर हम लिखें इक्वल टू प्रोडक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं B2 डॉट डॉट B6। ये कह रहा है कि B2 से B6 तक बहुत सारे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, सबको मल्टीप्लाई करो, इन पर दबाइए, देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये काफी बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ ई का साइन एक्सपोनेंशिएशन में आया है। हम यहाँ Ctrl+Shift+1 दबाएंगे, फिर सारा सही हो जाएगा, रुपया के फॉर्मेट में आ जाएगा ये वैल्यू, समझे। तो गुणनफल निकालना हो तो किसका यूज करो, प्रोडक्ट का, इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे इस बार हम लिख देते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट D2, D3, D4। तो देखिए D2, D3, D4 में जो ये 3 नंबर है, इन तीनों संख्याओं का ये गुणनफल निकाल देगा। अब अगला फंक्शन है कोसेंट। सभी को याद हुआ कि फंक्शन का शुरुआत किससे होगा, इक्वल से। फंक्शन का लिखने का सही तरीका क्या कहलाता है, उसका सिंटैक्स। और फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट्स। फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो कहलाता है आर्गुमेंट्स। इसके बाद अभी आपको हम सम फंक्शन बतलाए। सम का यूज किस लिए करते हैं, संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए। आपके सामने हम कई उदाहरण लेकर बतलाए कि संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो लिखेगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और तब सारे नंबर को कॉमा के साथ सेपरेट कर लिख सकते हैं। अगर किसी सेल रेंज को जोड़ना है जैसे B2 से B10 तक, तो देखिए कैसे लिखिएगा, इक्वल टू सम B2 दो बार डॉट और B10, तो B2 से लेकर B10 तक सभी संख्याओं का ये जोड़ निकाला। अब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते किस लिए, गुणनफल जानने के लिए। उदाहरण पहला देखिए कि इक्वल टू प्रोडक्ट 10, 20, 30, 40, ये इन सब संख्याओं का गुणनफल निकाल देगा। इतना लिख के इंटर दबाएंगे एक्सेल में तो इन सब का गुणनफल आएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट B2, C2, D2, तो ये B2, C2 और D2 में जो नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके दिखलाएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट B2 दो बार डॉट B10, तो B2 से लेकर B10 तक जितने भी सेल्स हैं उनके कंटेंट का ये जोड़ निकालेगा, गुणनफल निकालेगा। अब है कोसेंट फंक्शन। कोसेंट फंक्शन भागफल निकालता है और मॉड निकालता है रिमाइंडर। कोसेंट मतलब भागफल और मॉड मतलब रिमाइंडर यानी शेष। इसको देख के सीखते हैं। सभी स्टूडेंट देखिए कि हम यहां लिखे इक्वल टू कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट 64, 10। 64 में 10 से भाग दीजिए तो भागफल कितना आएगा, तो 10 से 6 बार भाग लगेगा, 10 से 6 बार 60, तो भागफल क्या आएगा 6।
और भागफल आ गया 6 इक्वल टू मॉड क्या करता तो रिमाइंडर शेष निकालता। तो 64 कॉमा 10 लिखे तो 64 में 10 से भाग दीजिए तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 4, इंटर दबाइए तो क्या आ गया रिमाइंडर 4। तो भागफल कितना है, भागफल है 6 और शेष कितना है 4। भागफल किससे निकलता है, कोसेंट फंक्शन से, और शेष किससे निकलता है, मॉड फंक्शन से। अगर समझ पाए तो गेस कीजिए इसका आंसर। हम लिख रहे हैं इक्वल टू कोसेंट 95 कॉमा 10। तो 95 में 10 से भाग दीजिए तो हम लोग कहां तक भाग दे पाएंगे, 9 बार तक। तो भागफल क्या हो गया 9 और इक्वल टू मॉड 95 कॉमा 10। तो 95 में 10 से भाग दीजिए तो शेष कितना बचेगा, 10 9 90 और शेष क्या बचा 5। तो रिमाइंडर आ जाएगा क्या 5। तो मॉड फंक्शन रिमाइंडर शेष निकालता है और कोसेंट फंक्शन क्या निकालता है, भागफल। तो अब तक आप क्या सीख गए, संख्याओं का जोड़ निकालना है तो सम, गुणनफल निकालना है तो प्रोडक्ट, भागफल जानना है तो कोसेंट और रिमाइंडर जानना है तो मॉड। अब अगला फंक्शन सीखते हैं SQRT और पावर। सभी स्टूडेंट सीखिए, आसान है। SQRT किस लिए, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जानने के लिए, वर्गमूल जानने के लिए SQRT फंक्शन है। जैसे कि इक्वल टू SQRT और हम लिखे यहाँ पे 9, तो ये 9 का रूट निकालेगा। रूट अंडर 9 तो आप लोगों को मालूम होगा 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। इंटर दबाइए दिखला देगा। इक्वल टू SQRT 144, तो 144 का रूट अंडर कितना होता है, 12 होता है। इक्वल टू SQRT 64 का रूट कितना होगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8 होगा। तो किसी संख्या का वर्गमूल जानना हो तो कौन सा फंक्शन, SQRT। अब आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, हम लिख रहे हैं इक्वल टू SQRT B2। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू SQRT B2 लिखे हैं, मतलब B2 सेल में जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो B2 में हम लोग क्या लिखे हैं 9500, तो ये रूट निकाल देगा 9500 का। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आया होगा। अब अगला फंक्शन है पावर। इक्वल टू पावर 5,3 तो ये किसका वैल्यू निकालेगा, 5 टू द पावर 3 का। 5 टू द पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125। देखिए 125 आ गया। इक्वल टू पावर, उसके बाद पहले बेस आधार संख्या लिखिए, जैसे 6 कॉमा 2, तो 6 टू द पावर 2, 6 पे पावर 2, तो 6 गुना 6 कितना आएगा 36, 36। क्या समझे हैं आप लोग। इक्वल टू पावर और हम लिखे 10 कॉमा 3, आसान चीज लिखे 10 टू द पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। तो अब तक हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग सीखे आज के क्लास में कि एक्सेल में बहुत सारे रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल हैं। ऐसे रेडीमेड फार्मूला कहलाते हैं फंक्शन। फंक्शन यानी प्री डिफाइंड फार्मूला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फंक्शन सैकड़ों हैं जिन्हें 6 टाइप में बांटा गया, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट एंड लॉजिकल। फार्मूला की तरह फंक्शन लिखते समय भी याद रखना है कि फंक्शन का शुरुआत किससे कीजिएगा, इक्वल से। जैसे अभी हम जितना उदाहरण लिखे, सब में शुरुआत किससे करते थे, इक्वल टू सम, इक्वल टू पावर, इक्वल टू SQRT। तो फंक्शन का शुरुआत किससे करना चाहिए, इक्वल से। दूसरा कि क्या सम, प्रोडक्ट, पावर, SQRT सब एक जैसा लिखे हैं, सबके लिखने का तरीका अलग अलग है। हर एक फंक्शन को लिखने का अलग तरीका होगा। किसी फंक्शन को लिखने का जो सही तरीका बतलाते हैं वो कहलाता है उसका क्या, सिंटैक्स। किसी फंक्शन को लिखने का सही तरीका उसका सिंटैक्स कहलाता है। और किसी फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू कहलाएगा आर्गुमेंट।
जैसे देखो, अगर हम लिख दें केवल इक्वल टू SQRT, तो क्या ये किसी का रूट निकालेगा? नहीं। SQRT के साथ हमको बतलाना होगा कि किसका स्क्वायर रूट, किसका SQRT। तो जैसे हम ब्रैकेट में लिखे कि हमको 81 का स्क्वायर रूट चाहिए, तब 81 क्या है? तो आर्गुमेंट, SQRT का आर्गुमेंट कौन है? 81। किसी फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू प्रोसेस होता है वो वैल्यू क्या कहलाता है? आर्गुमेंट। अब इसके आगे आपको हम कई फंक्शंस बतलाए। सबसे पहला फंक्शन सिखाया कौन? सम। आप एक्सेल का लैब करने आएंगे तो आपको इस ढंग से टाइप करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखिए कॉमा के साथ और इंटर दबाइए, इन सारे संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा। इक्वल टू सम और लिखे इक्वल टू B2 C2 D2, तो इन सब सेल के कंटेंट का जोड़ निकल जाएगा। इक्वल टू सम B2 डॉट डॉट B10, तो B2 से लेकर B10 तक सभी के वैल्यूज का जोड़ निकल जाएगा। तो सम किस लिए यूज होगा? जोड़ निकालने के लिए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस लिए? तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए। जैसे इक्वल टू प्रोडक्ट 10, 20, 30 और 40, तो ये इन चारों संख्याओं को गुना करके दिखलाएगा, गुणनफल दिखलाएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट B2 C2 D2, तो इन तीनों सेल में जो नंबर होंगे उनको ये मल्टीप्लाई करके दिखलाएगा। जबकि इक्वल टू प्रोडक्ट B2 डॉट डॉट B10, तो B2 से लेकर B10 तक के सभी वैल्यू को ये गुना करके दिखलाएगा। कंटिन्यूटी के लिए किसका यूज होता है? डबल डॉट का। कोसेंट का काम क्या बतलाए हैं? भागफल। इक्वल टू कोसेंट 64,10, तो 10 से 6 में भाग दीजिए, भागफल क्या आएगा? 6। ठीक है, तो कोसेंट का मान होता है भागफल। जैसे इस केस में कितना आएगा? 6। जबकि मॉड का काम होता है शेष निकालना। तो 64 में 10 से भाग दीजिए, तो 10 छक्के 60, शेष कितना बचेगा? 4। तो मॉड फंक्शन क्या निकालता है? शेष, रिमाइंडर। SQRT का काम क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। किसी संख्या का वर्गमूल जानना है तो कौन सा फंक्शन है? SQRT। जैसे देखिए, इक्वल टू SQRT 4, तो ये 4 का वर्गमूल निकाल देगा 2। इक्वल टू SQRT B2, तो ये B2 के कंटेंट का, B2 में लिखा हुआ था 9500, उसी का रूट निकाल देगा। पावर फंक्शन का काम क्या है? तो x टू द पावर y का वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे इक्वल टू पावर 2,3, तो ये 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। इक्वल टू पावर B2, 2, तो B2 से पावर 2, B2 में 9500 था, उसका स्क्वायर निकाल देगा ये। रोमन फंक्शन जानो, रोमन किस लिए है? तो किसी संख्या का रोमन इक्विवेलेंट जानने के लिए। आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। रोमन सिस्टम में 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, तो यही है रोमन। इक्वल टू रोमन लिखे, और हम जानना चाहते हैं क्या? 17 का रोमन बतलाओ। गेस कीजिए, 10 के लिए x होगा और 7 के लिए VII, इंटर दबाइए, देखिए यही आंसर। इक्वल टू रोमन, इक्वल टू रोमन, उसके बाद हम लिखे क्या? 59। तो पहले 50 का आपको याद है? 50 का होता है L, और उसके बाद लिख दिए 9, हो गया 59। इक्वल टू रोमन 109, तो 100 को क्या लिखते हैं? देखिए C लिखते हैं, C और 9। तो कोई भी संख्या का रोमन निकालना हो तो इक्वल टू रोमन और वो नंबर लिख दीजिए। जैसे 1009 इस बार लिख दिए, 1000 का होता है M और उसके बाद 9। लेकिन अभी हम क्या बोल दिए कि कोई भी नंबर का नहीं, कहां तक निकाल पाएंगे? 3999 तक। रोमन इक्विवेलेंट हम लोग कहां तक जान सकते हैं? 3999 तक ही। रोमन 3999, इंटर दबाओ, इसका रोमन आया। लेकिन इससे बड़ा नंबर लिख के देखो जरा, इक्वल टू रोमन और हम लिखते 4100, क्या रोमन निकालेगा? नहीं निकालेगा, लिखा हैश वैल्यू, मतलब हम जो वैल्यू दिए हैं वो इनएप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है। ये कहां तक निकालेगा? मैक्सिमम 3999 तक। जैसे देखो 560 लिख देते हैं, निकाल देगा। क्या समझे आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आज जो हम बतलाए हैं उसे आप लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो ये वीडियो दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। वीडियो से सीखना द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है।
क्लास के अंत में हम इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर रहे हैं, उसको फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा और तब उसकी मदद से मंडे को लैब करेंगे। कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लैब में आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही।